हेलो बच्चों, आज का जो चैप्टर है तुम्हारा एक्सपोनेंट है और जो क्लास 7 के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 7 मैथ्स के जितने बच्चे हैं सब ये वीडियो आराम से देख सकते हैं, इसको सेव करके रख सकते हैं। तो आज तुम्हारा जो चैप्टर है बच्चे वो कौन सा है? आज जो है वो 24 तारीख है और तुम्हारा चैप्टर क्लास 7 मैथ्स का है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट समझते हो? मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में तुम लोग को बताया था, फिर भी बता देता हूँ। जैसे -1 है, -1 के यहाँ पे अगर ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है तो इसका आंसर हमेशा -1 होगा। लेकिन -1 के यहाँ पे कोई इवन नंबर है, याद करना, ये चीज़ याद रहना चाहिए, तो यहाँ पे +1 होगा। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको नोट कर लेना है, नोट करके रख लेना है। जैसे -1 ऑड नंबर जैसे 3 है तो यहाँ पे -1 ही होगा, लेकिन -1 है यहाँ पे इवन नंबर 2 है तो 1 होगा। तो इस चीज़ को तुम्हें याद करना है। जैसे मैंने तुम्हें कहा 1⁵ तो क्या होगा, 1 होगा। मैंने तुम्हें कहा 1⁵ तो -1। मैंने कहा -1 पे पावर 4 तो 1 होगा, क्योंकि इवन है ना। मैंने कहा -5 पे 4 है तो ये क्या होगा, इवन होगा कि और इवन में आएगा आंसर की ऑड में आएगा। यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो इवन में ही आंसर आएगा। और ये क्या आ जाएगा, 5 को 4 बार करोगे तो 625 इवन आएगा। यहाँ पे इवन है तो इवन आएगा, ऑड है तो ऑड आएगा। जैसे -10 का 3, ये क्या है, ऑड नंबर है तो इसका आंसर भी माइनस में ही आएगा, -1000। तो ये चीज़ तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि इवन ऑड का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आज तुमको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं, हाँ सवाल करते हैं पहला। फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्या है तुम्हारा, 2⁶। ये क्या होगा, 2 को 6 बार गुना करो, 3 3 6 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 2⁶ बराबर कितना होगा, 64 होगा। उसी तरीके से दूसरा सवाल लो, 9⁻3। तो 9 को जितना पावर है उतने बार इस संख्या को गुना करते हैं, तो 3 बार गुना करो, 9 9 81, 81 9 कितना होगा 9 और 9 8 72। तो ये हो गया। फिर तीसरा एक सवाल दे देगा तुम्हारा 11⁻2। जो यहाँ पे पावर दिया रहता है उसका मतलब होता है कि ये संख्या को उतने बार गुना करना है, तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। चौथा सवाल है तुम्हारा 5⁴ कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे जितना लिखा रहेगा ना, ये जो संख्या है उसको उतने बार गुना करना है। समझ में आया? तो 5 25 5 125 5 कितना होता है, 625 होता है। हाँ, तो ये चीज़ तुम्हें आज मैंने समझाया अच्छे से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बच्चों। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा जल्दी बोर्ड आ जाए, तब बोर्ड पे पढ़ाएंगे। अब सवाल ये होगा कि देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बताना है, एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, जो तुम्हारा पहला होगा वो क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। इसको क्या लिखेंगे, 6⁴। उसी तरीके से इसको अगर हमको दर्शाना है, अच्छे से नोट करना। अगर t × t है तो इसको क्या हो, t का स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। b गुना b गुना b गुना b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, b कितनी बार है, 1 2 3 4, तो b⁴। उसी तरीके से अगर तुम्हें मैं बोल दूं 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इसको कैसे लिखिएगा, इसको लिखो 5 की कितना है 5 2 बार, तो 5⁻2 गुना करो। 7 कितना है 3 है, 7⁻3,
इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये जो भी मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल बताऊंगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। थोड़ा दिक्कत क्या है हो जाता है इसमें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स के लॉज है उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और वो भी अच्छे से बताऊंगा आप लोग को। जैसे अगर मैंने तुम्हें ये कहा कि -3 के 4 गुना -3 की 3, तो इसमें क्या करना है आपको, -3 लिख देना है और ये 4 और ये 3 को यहाँ पे जोड़ देना है। आया समझ में। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ a⁻², इसको मैं बोलूँ a⁻4, तो क्या करना है, a लिखना है 2 + 4 यानी a⁻6। आया समझ में। जोड़ना होता है, जैसे 4⁻2 × 4⁻2 क्या हो जाएगा, 4⁻2 + 2 यानी 4⁻4। जैसे मैं बोलूँ 3⁻2 और 3⁻3, अब बताओ कितना होगा, तो 3⁻2 + 3 यानी 5। तो ये चीज़ तुम्हें याद होना चाहिए। एक और रूल है जो ये है, डिवाइडिंग पावर्स विथ द सेम बेस। इसमें क्या करना होता है, इसमें ये है जैसे कि 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻4, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाता है 7 - 4 यानी 3⁻3। उसी तरीके से मैंने कहा 5⁻6 और 5⁻2 को भागा करना है, तो 5⁻6 - 2 यानी 5⁻4। a⁴ डिवाइडेड बाय a⁴ क्या हो जाएगा, a⁴ - 2। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। और भी बहुत सारे रूल है। अगर 2⁻3 है और बाहर में इसका स्क्वायर है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 2⁻3 × 2⁻3, इसको 2 बार गुना करो तो 2⁻6। लेकिन इसको हम एक फार्मूला बना लेते हैं, a⁻m × a⁻n = am + n। ओके, ये होता है इसका फार्मूला। अगर मैं ये बोलूँ 3⁻2, यहाँ पे 4 है, तो क्या लिखेंगे, 3 तो पावर, दोनों को क्या करते हैं हम, गुना कर देते हैं 8। जैसे ये दोनों हैं, इसको गुना कर देते हैं। आया समझ में। जैसे a⁻2 है, इधर ये है, तो हम लिखेंगे a⁻2 × 3 यानी 6, गुना करते हैं। ये फार्मूला इस तरीके से, a⁻m, बाहर n है तो amn, तो ये है इसका फार्मूला। इसमें ज़्यादातर फार्मूला का ही यूज़ होता है इस चैप्टर में। आया समझ में। एक और फार्मूला है यहाँ पे, a⁻m × b⁻m, तो अब क्या होगा, a और b⁻m। आया समझ में। अब देखो, जैसे 2⁻3 और यहाँ 4⁻3, तो यानी पावर सेम है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 × 4, अब पावर 3 यानी 8⁻3। अब समझ में आ गया होगा इजीली। दोनों को गुना करके जो पावर है वो लिख देंगे। आया समझ में। मुझे लगता है तुम लोग को अच्छे से समझ में गणित आ रहा है। तो इसी तरीके से गणित जो है वो प्रैक्टिस से आता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में मैं पूरा को बना दूंगा आइंस्टाइन, ऐसा नहीं है मेरा मकसद। मैं बेसिक लेवल से चलता हूँ जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा समझे।